अच्छा, हिस्ट्री में देखते हैं ना, तो हिस्ट्री में चैप्टर 5 है, तो इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और संक्षिप्त चर्चा क्या है, मतलब जितना क्वेश्चन में पेपर में आता है उतना ही करना है। इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, ना इसमें विशेषज्ञ बनना है, मुझे सिर्फ कंपटीशन निकालना है। तो फिर आगे देखते हैं इसमें कि हिंदी कह सकते हैं कि भारत के लिए कि जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों ने किया था। तो हिंदू किसने कहा था? अरबों ने कहा था। इसके साथ ही प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब ही थे। ठीक, अरबों ने ही कहा था, अरब ही मुस्लिम आक्रमणकारी थे, क्योंकि 712 ईस्वी में अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, ये तो समझ ही रहे होंगे, मोहम्मद बिन कासिम किया था। लेकिन इसे भेजा किसने था? तो इराक के हाकिम अल अज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा था। ये है। तो इराक, आगे देखो मैप में इराक बना है, तो इराक कहाँ पर है वो पता लग जाएगा आपको। किसने भेजा था? हाकिम का नाम था, हाकिम अल अज्जाज ने भेजा था। अच्छा, भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, फारसी ग्रंथ चचनामा, लेखक अली अहमद है, यहाँ पे छूटा हुआ है तो इसके लेखक है अली अहमद, से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। इस वंश का दूसरा नाम क्या? यामनी वंश। या तो आप गजनी वंश कह लो, या इसका दूसरा नाम है यामनी वंश। इसने अपनी राजधानी गजनी में बनाई थी। गजनी अफगानिस्तान में आज भी गजनी है। इसके बाद 998 ईस्वी में महमूद उसका नाम था महमूद। कहाँ बैठा? गजनी का शासक बना। एक हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने, ठीक है, महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो ये तो सबको ही पता है कि 17 आक्रमण किए थे, लेकिन किसके अनुसार हैं? तो कह सकते हैं साहब हेनरी इलियट के अनुसार, इतिहासकार थे ये। तो अब आगे देखते हैं। वर्ष 999 से 1027 के बीच, परंतु इस आक्रमण का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम स्थापना करना नहीं था। मतलब इसका उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ पर इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हो या इसका कोई प्रचार हो, बल्कि इसका उद्देश्य एकमात्र था लूटपाट करना है यहाँ से। अच्छा, अब जब से इस देखते हैं भीमदेव प्रथम कब तक रहे? 22 से लेकर 63 तक रहे के शासनकाल में महमूद ने क्या? सोमनाथ का मंदिर लूटा था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इस लूटपाट से खुश होकर बगदाद के खलीफा अल कादिर, भाई बगदाद किस में आता है? इराक में ही, के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को यामीन उद्दौला या अमीन नहीं, आमीन होना चाहिए, आमीन उल मिल्ला की उपाधियां प्रदान की। तो ये पूछा जाता है यामीन उद्दौला या आमीन उल बिल्ला, ये उपाधियां किसकी थी? तो उसका नाम पता ही है। अच्छा, नोट में कुछ रह गया था, उस चीज़ ने नोट में डाल दी। तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1920 में किया था। 1019-1020 में किया था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, विद्याधर, जो अपने वंश का, मतलब चंदेलों वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इस समय वह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को का सफलतापूर्वक विरोध किया। आप समझ गए होंगे, मतलब कि उन्हें मुसलमानों को आने नहीं दिया खजुराहो मंदिर में, वहाँ लूटपाट करने के लिए। ठीक है, बाकी आप समझते होंगे इशारे को। अच्छा, महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का बहुत ही सम्मान करता था। इसीलिए उसने उस समय के महान विद्वानों को गजनी में मतलब बुलाया, एकत्रित किया। इसका मतलब ये था। अब देखते हैं कि कौन कौन विद्वान थे। तो एक था उत्वी, ये दरबारी इतिहासकार था। इसने रचना क्या है? किताब उल यामनी या तारीख ए यामनी, इसकी रचना थी। दूसरा है बैहाकी, इसकी रचना है तारीख ए सुबुक्तगीन, जो कि महमूद के पापा थे सुबुक्तगीन। इसे इतिहासकार लेनपुर ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी। फिर तीसरे नंबर पर आता है फिरदौसी, इसकी रचना है सैनामा। ये सब महमूद के हैं, ध्यान रखना। इसे पूरब के होमर की उपाधि दी जाती है। फिर आता है अलबरूनी लिखा है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, अलबरूनी के बारे में। ठीक, 5वें नंबर पर उजारी, ये फारस के कब थे? ठीक है, फिर फारस मतलब ईरान, फारस वर्तमान ईरान कहते हैं। तो एक तुस्सी थे, ये खुरासान, उनसूरी, ये भी खुरासान, दोनों कब थे? 8वें नंबर पर असजदी, फिर 9वें नंबर पर है फारूकी। ठीक, अब आगे है महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। इसका विवरण भारत से संबंधित है। ठीक, ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था। पुराणों का अध्ययन
करने वाला प्रथम मुसलमान था। इसने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। इसका सर्वप्रथम अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी भाषा में एडवर्ड सांची और हिंदी भाषा में किया रजनीकांत शर्मा ने किया था। अरबी के साथ साथ इसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्मशास्त्र ज्ञान था। भारत आकर इसने संस्कृत सीख ली। 11वीं शताब्दी में भारत आया, लेकिन ये इसने यूनानी नहीं सीखा। हम इसमें लिखना भूल गए हैं। तो इसने कौन सी भाषा नहीं जानता? यूनानी नहीं जानता था। आगे देखो, आगे थोड़ा ये रेड कलम में लिखा हुआ इसलिए थोड़ा सही नहीं आ रहा है। आवाज़ सुन लेना, अगर नहीं सुने तो आवाज़ अगर नहीं दिखे तो आवाज़ तो कम से कम सुन सकते हैं। इसमें लिखा है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद ने जारी किए। ठीक, सिक्कों पर दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपर की अरबी भाषा, दूसरी तरफ अरबी भाषा जारी किए थे। तो और सिक्कों पर इसने नाम लिखा था अब एक मेकतम महमूद मोहम्मद अवतार नूरपत मोहम्मद। इतना याद रखेंगे कि इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे और चांदी सिक्के एक तरफ संस्कृत लिखा था, दूसरी तरफ लिखा था अरबी में, एक कलमा टाइप खुदा था। ठीक, और उस पर लिखा था कि मोहम्मद अवतार नूरपत भाई महमूद, ये माना। अच्छा, ये भारत का मैप देखिए। देखो, भारत के पास में पाकिस्तान है। ठीक, पहले भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है, ये तो पता ही होना चाहिए। अच्छा, अब ईरान में क्या? ईरान तो पहले ही भारत के पड़ोसी था। ईरान पहले से इस्लाम धर्म था, मतलब पहले से मोहम्मदन था, तो ये है ना। तो ईरान ने सबसे पहले अटैक किया था, अरबों थे। अच्छा, अफ़गानिस्तान में ये गजनी शहर है, वो कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। इराक बगदाद। अच्छा, ठीक है, इसे मेसोपोटामिया इराक में हुई थी। ईरान कहते हैं फारस। जहाँ कौन से बंदरगाह? चाहवदर बंदरगाह। उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है? मध्य प्रदेश। ये खजुराहो है, जो खजुराहो है ये कहाँ? मध्य प्रदेश, जिला छतरपुर में। अच्छा, बुंदेलखंड कहाँ है? बुंदेलखंड देखो, यूपी में भी है बुंदेलखंड और एमपी में बुंदेलखंड है। ठीक है ना।